चलिए ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, तो मैं कल जो है आपको क्या करवा रहा था, तो इसमें मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चला था कि एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करता है तो वो दो टाइप के मोशन कर सकता है। एक तो करेगा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन कब करता था? या तो वो रेस्ट पे रहे, या अगर उसे वेलोसिटी दी जाए पैरेलल और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवा दिया जाए या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा दिया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन करता है। और बाकी सारी कंडीशंस में वो क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना के जो है उसे फेंक दिया जाए तो वो पैराबोलिक मोशन करता है। ठीक है, और हम पैराबोलिक मोशन ही पढ़ रहे थे एक्चुअल में, तो मैं इक्वेशंस डिराइव करवा रहा था आपको। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमने फाइंड आउट किया था कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं पार्टिकल के, तो ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएंगे। ठीक है ना? फिर दूसरा मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में से टाइम एलिमिनेट कर देना है, बस और कुछ नहीं है। टाइम एलिमिनेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तीसरा जो फाइंड आउट करने को बोला जाता है इसमें, वो ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? अब याद करो, मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करवाने के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करवाए थे? ये दोनों करवाए थे। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी दे देंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, एक दो क्वेश्चन ही करवाऊंगा, उसके बाद जो है हम आगे चल देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे, जो डाउट्स हैं आपके। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें ना ये आपको क्या देगा, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये फॉर्मूला देगा आपको किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें उठा के डालो। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना था? जीरो, वी नॉट, सॉरी वी नॉट डाल दीजिए, वी नॉट। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना है? जीरो। तो वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम वो कितना हो जाएगा? वी नॉट। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं होती। उसका रीजन है क्यों नहीं होती, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग नहीं रही है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जैसे यहाँ है वी नॉट, तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ बताओ कितना होगा, यहाँ पे भी आप वी नॉट ही बताओगे इसी डायरेक्शन में। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है ना? तो याद रखना ही, the x component of velocity does not change. Does not change since acceleration of x component of acceleration is zero. अब y कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। y कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना आएगा किसी भी टाइम पे? पहले तो देखेंगे कि uy कितना है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है। तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? जीरो। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या था? माइनस क्यू ई बाई एम। माइनस इसलिए लिया था क्योंकि वो माइनस y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, इनटू टी। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी। इसका मतलब y कंपोनेंट नीचे की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ है। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव आ रहा है।
तो यहाँ बना देता हूँ बैटरी है, स्टार्ट यहाँ से हुआ था ना, ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे होता हो जाएगा ये। तो ये वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ये हमेशा सेम रहता है, हर जगह पे सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या होगा, वाई कंपोनेंट। देखिए वाई कंपोनेंट पहले तो नीचे की तरफ है, तो यहाँ तो 0 है, लेकिन यहाँ कितना होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, टाइम के साथ बढ़ेगा। देखिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, तो बढ़ेगा यहाँ और ज्यादा, तो वाई कंपोनेंट बढ़ता चले जाता है, ये वाई कंपोनेंट बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। और अगर एक्स और वाई कंपोनेंट पता चल जाए, ठीक है, तो हम नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी जगह पे, वो कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। आई होप समझ में आया सभी को। ओके तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी है इस तरफ, देखिए, और वो है इतनी। तो आपको y कंपोनेंट x कंपोनेंट दोनों पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये x कंपोनेंट है, और ये y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा, y कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और y कंपोनेंट के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये हो गई वेलोसिटी, ये है नेट वेलोसिटी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नीचे की तरफ डेविएट होता जा रहा है। चला तो ये हॉरिजॉन्टल था, लेकिन नीचे की तरफ डेविएट होता जाएगा। तो आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि बताओ कितना एंगल डेविएट हुआ, ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ। कुछ नहीं है, क्या होगा ये एंगल, ये बना लो डायग्राम यहाँ पे, टेन थीटा, हाँ वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है, टेन थीटा से निकाल सकते हो। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है। और वी वाई कितना था, माइनस क्यू ई बाय एम इंटू टी डिवाइडेड बाय वी एक्स वी नॉट हो गया। तो इसमें टाइम डाल के आप थीटा निकाल सकते हो। तो इससे पता चलता है कि टाइम के साथ थीटा बढ़ता चले जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ डेविएट होता जाएगा, नीचे की तरफ होता चले जाएगा, डेविएट चलेगा ऐसे। देखिए शुरू में डेविएशन कम है, फिर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नीचे की तरफ ही ये ट्रैवल करता चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें निकालने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना है। अगर इन ये तीनों फॉर्मूले आपको पता है, यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग, ठीक है ना। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, फिर मैं जो है किस पे जाऊंगा, सीधा इस पे चले जाऊंगा, क्या बोलते हैं, जो आपका डाउट था वो वाला, उस पे चले जाऊंगा, ठीक, ठीक है। फॉर्मूला जो है ना, ये जो इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। ये तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने डिराइव करके बताया। आपको कौन सी इक्वेशन याद रखनी है, आपको सिर्फ ये 6 इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। और इसमें बस आपको यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये पता है आपको तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा इसे, ठीक है ना। बाकी तो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में नहीं है, ध्यान देना, बोर्ड में है नहीं, लेकिन हाँ जेई में जो है इससे क्वेश्चन आए हुए हैं काफी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए ऐसे ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। आप ऐसे सोचो, मैंने एक कैपेसिटर बनाया, आप ऐसे सोचो, ये कैपेसिटर है जिसमें बैटरी लगी 100 वोल्ट की। ऊपर वाली जो प्लेट है वो है हायर पोटेंशियल पे, तो ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाली किससे कनेक्टेड है, लोअर पोटेंशियल पे से, तो नीचे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और 100 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। आपसे पूछा है, क्या पूछा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक चार्ज रखा है जिसका चार्ज है 2 कूलम पॉजिटिव, मास है 10 kg। इसको वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले पूछा है कि फाइंड आउट वेदर द चार्ज विल हिट द प्लेट और नॉट। ये जो चार्ज है ये प्लेट को हिट करेगा कि नहीं।
पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये मूव किस तरफ करेगा, ये डेविएट किस तरफ होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लो, उससे आपको आइडिया पता चल जाएगा, कैलकुलेशन तो बाद में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस तरफ है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इतनी बनाई है। अब कौन मुझे बताएगा ये चार्ज जो है हॉरिजॉन्टली फेंका गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो ये किस तरफ डेविएट करेगा? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है ना, तो नीचे की तरफ होगी। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, बैटरी का देखो तो बैटरी जो है 100 वोल्ट की लगा रखी है ना यहाँ पे, तो ऊपर वाला हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है और नीचे वाला लोअर के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ सेटअप होगी, हाई टू लो। आया समझ में आता? चलिए अब मुझे बताओ कि ये किस तरफ भागेगा, ये डेविएट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ डेविएट होगा कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिवेट होगा, तो ये जाएगा ऐसे, ऐसे ऐसे होता हुआ निकलेगा। अच्छा ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, देखिए ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, डेविएट कम हो ऐसा भी हो सकता है कि डेविएट कम होता हुआ जाए, कम होता हुआ जाए, ऐसे कम होता हुआ और प्लेट से टकराए ना। तो प्लेट से टकरा भी सकता है और प्लेट से नहीं भी टकरा सकता है। तो अब यही चीज पूछिए कि ये बताओ, फाइंड आउट वेदर द चार्ज विल हिट द प्लेट और नॉट। ठीक है, तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हिट करेगा कि नहीं। ठीक है, और फिर बाकी चीजें पूछ ली गई हैं, फिर बाकी क्या पूछी है, देखिए क्या पूछा है, और देखिए ऑल्सो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट 1 सेकेंड, नॉट 1 मीटर सेकेंड, एट 1 सेकेंड। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये हिट करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ये जो है डायग्राम समझ लो, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सारी चीजें निकालनी है। क्या क्या, देखिए जरा क्या क्या निकालना है। सबसे पहले आपको एक्स नॉट वाई नॉट बताने हैं मुझे, ये बहुत जल्दी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स एंड वाई कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का एक्स एंड वाई कंपोनेंट। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसे ही ओरिजिन मान लूं तो एक्स नॉट वाई नॉट क्या हो जाएंगे, 0 0। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, सारी वेलोसिटी किस तरफ दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है, सारी वेलोसिटी इनिशियली किस तरफ दे रखी है, 5। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, +5, वाई +5, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव की तरफ फेंकता तो नेगेटिव हो जाता। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, 0। बहुत बढ़िया, ये जल्दी जल्दी लिख लेना होता है, ये पता होना चाहिए आपको। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया करता था वो याद करो, मैंने कल बताया था कितना था, QE/m, नॉट माइनस। माइनस ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट हम मैग्नीट्यूड वाइज ही चलेंगे। हमें पता है ना कि नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, नीचे की तरफ उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जो वाई वाली स्पीड है वो बढ़ती ही चली जाती है, ठीक है। नेगेटिव ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव ले लो, ठीक है, ये नेगेटिव ले लो समझने के लिए, ठीक है। पुट कीजिए वैल्यू, चार्ज कितना है 2, देखिए यहाँ पे 2 कूलम,
इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये देखिए अगर आप ढंग से देखोगे तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और प्लेट के बीच में डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी V/d, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी V/d, दैट कम्स आउट टू बी 100/4, 25 वोल्ट पर मीटर। तो ये पता होना चाहिए, अगर डाटा दिया हुआ है एकदम समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 25, और m कितना है, मास कितना है 10। तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना आ जाता है, -5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई क्या? देखो ये सब निकाल लिया। अब हो गया मेरा काम, तो मेरा काम हो गया। देखिए सबसे पहला x कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम क्या होगा, x इजिकल टू x0 uxt हाफ ax t स्क्वायर, x0 0 ux 5 टाइम t ax 0। तो x कोऑर्डिनेट किसी भी इंस्टेंट पे क्या आएगा 5t, इसमें टाइम डालते जाओ x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। वैसे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा y0 uyt हाफ ay t स्क्वायर, y0 0 uy 0 ay -5 t स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट पता चल गया। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट देगा ये इक्वेशन किसी भी टाइम, मतलब इसमें टाइम डालते जाओगे तो x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा पार्टिकल का कितना है, और ये देगा y कोऑर्डिनेट। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं कहाँ यूज करूंगा, देखिए थर्ड पार्ट जो है ना, अगर आप देखोगे तो थर्ड पार्ट क्या पूछा है, फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट 1 सेकेंड। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें टाइम डाल दूंगा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में x और y कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अभी यूज नहीं कर रहा, पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि ये हिट करेगा कि नहीं प्लेट के प्लेट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से बहुत कुछ पता चल जाएगा। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या किया जाए बताइएगा, कौन बताएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या करा जाए इन दोनों इक्वेशन में। इन दोनों इक्वेशन से क्या एलिमिनेट करना है, टाइम इज नॉट टेकन, तो टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए। तो टाइम को कैसे एलिमिनेट करें, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालिए, टाइम कितना है x/5, और दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो देखिए कितना आ गई आपकी इक्वेशन, ये गया 5 से, तो आपकी जो पैराबोला की इक्वेशन आई वो आई ये। इस इक्वेशन को आप यूज करोगे वेदर, हमेशा याद रखना कि चार्ज पार्टिकल हिट करेगा ही नहीं प्लेट को, करेगा कि नहीं करेगा, वो हमेशा कोशिश जो है ना, आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही निकालना, हमेशा कोशिश करना। ठीक है ना, हमेशा। अब आप कैसे पता करोगे कि ये चार्ज पार्टिकल हिट करेगा कि नहीं, अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहीं से पता चल रहा है। देखिए इमेजिन करो अगर ये हिट कर रहा है तो ये ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ कहीं पे भी हिट कर सकता है। तो कौन मुझे बताएगा कि इसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर, बहुत बढ़िया। वाई डायरेक्शन में 2 मीटर ट्रेवल किया इसने, ठीक है ना, पता चल रहा है 2 मीटर। लेकिन एक्स में कितना किया, अगर हिट करना है तो एक्स में कितना ट्रेवल किया इसने, हिट करने के लिए इसे प्लेट को, नीचे वाली प्लेट को हिट करने के लिए एक्स में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, बताएगा कोई डायग्राम से। सोचो अगर ये 10 से ज्यादा कर लेता, एक्स में अगर 10 से ज्यादा करता तो क्या ये हिट कर पाता, देखिए ऐसे जाता है, 10 से ज्यादा कर लिया ना इसने एक्स में, तो ये हिट कर पाता क्या।
नहीं कर पाता। हाँ, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये तो फील्ड से ही आगे निकल गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल गया, तो अभी ये हिट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ कहाँ मौजूद है, या प्लेट कहां तक मौजूद है, 0 से लेके एक्स डायरेक्शन में, 0 से लेके 10 मीटर तक। तो हिट करने की कंडीशन क्या होगी? हिट करने की कंडीशन क्या होगी? यहीं पे देखो, मैं अगर बोल रहा हूं कि कंडीशन फॉर हिटिंग द प्लेट, क्या कंडीशन होगी? फॉर y इज इक्वल टू 2 मीटर, ध्यान देना, अगर ये y डायरेक्शन में 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो उसका जो x है वो कितना होना चाहिए? 10 मीटर से कम होना चाहिए। ये चीज समझ में आई सभी को? आया समझ में मैंने क्या बोला? ये समझ में आ जानी चाहिए। या x इक्वल टू -2 लिख रहा हूं, y -2, क्योंकि ये नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, यानी जब ये y डायरेक्शन में 2 मीटर नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देन the x coordinate must be lesser than 10 मीटर। उठा के ना y को उठा के कितना डाल दो, -2 डाल दो इस इक्वेशन में, इसमें, और x निकाल लो। अगर x 10 से ज्यादा आता है, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, दोनों कंडीशन लिख दे रहा हूं। ये इक्वल टू भी चलेगा, ठीक है। इट विल हिट द प्लेट, इट विल नॉट हिट द प्लेट, दोनों कंडीशन लिख दी है। तो जब आप इस इक्वेशन में y को -2 डालते हो, ठीक है ना, और x अगर लेसर देन और इक्वल टू 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हिट कर जाएगी। लेकिन अगर x गलती से 10 मीटर से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब ये हिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें डाल रहा हूं y इज इक्वल टू -2, डाल दो जरा, कितना आ रहा है देखो। कितना आया x स्क्वायर? 20 मीटर आया। तो x कितना आया? √20 मीटर। तो √20 मीटर कितना होता है? लगभग 4.4 के करीब। अब मुझे बताओ x कितना आ रहा है? 10 से ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? कम आ रहा है ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? द पार्टिकल विल हिट द प्लेट। कुछ आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, तो प्लेट को हिट कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। और कहां पे हिट कर रहा है? 4.4 मीटर पे। ये कहीं यहाँ हिट करेगा, 5 सेंटीमीटर बीच में है, तो ये ना कहीं यहाँ हिट करेगा। देखिए मैं बता देता हूँ, ये कुछ यहाँ पे हिट करेगा, देखिए यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या? और कितने टाइम बाद हिट करेगा ये भी निकाल लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, इसी में पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत सिंपल है। आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल हिट दी प्लेट, तो आप फिर कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। या तो ये यूज कर लो, देखिए ये यूज कर लो, या ये यूज कर लो, कोई से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये यूज कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 5d। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये हिट करता है, जैसे हिट करा,
तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर चुका था, 4.4 मीटर। तो ये उठा के डाल दो इसमें, तो टाइम आपको पता चल गया कितने टाइम बाद हिट कर रहा है, 4.4/5 सेकेंड। कितने टाइम बाद ये हिट कर जाएगा। वाई से भी निकाल सकते हो, वाई में आप 2 यूज कर लेना, वाई से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। वाई से भी निकाल के दिखा देता हूँ, इनके सब बोलोगे कि वाई से भी निकाल सकते हो। जो वाई है -5/2 से भी सेम ही आता है। वाई में आप क्या डाल दोगे, -2, क्योंकि जब ये हिट कर रहा है तो वाई में कितना ट्रेवल कर चुका है, 2 मीटर, बट नीचे की तरफ, इसलिए माइनस, तो डाल दो -2 -5/2 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आ रहा है 4/5, ठीक है। तो लगभग वही है। देखिए आप बोलोगे कि सर ये तो अजीब सा आ गया, 4.4 है, ठीक है ना। तो ये 4.4 ही है एक्चुअली में, ठीक है। तो ठीक है। तो ये वही है, ठीक है ना, ये कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल वही वही है। तो आप एक्स से ही निकाल लेना, तो बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक चलेगा। तो इतने टाइम बाद ये हिट कर जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने टाइम बाद हिट किया, तो ये समझ में आ गया ना, 4.4/5, मतलब इसे 1 सेकेंड में नहीं लगेंगे, 1 सेकेंड में भी नहीं, 1 सेकेंड से पहले ही ये हिट कर जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अब बी तो निकल गया, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये मैंने निकाल लिया है, ठीक है ना, तो ये जरूरत नहीं है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द कोऑर्डिनेट एट पार्ट ऑफ द पार्टिकल एट 1 सेकेंड, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है मीनिंग, क्योंकि 1 सेकेंड से पहले ही ये हिट कर गया, तो 1 सेकेंड पे पूछना क्या मतलब ही नहीं है। तो मुझे कहां पूछना पड़ेगा, मैं हाफ सेकेंड पे पूछ सकता हूं, मान लीजिए ऐसे पूछ लिया मैंने, ठीक है ना, हाफ सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट बता दीजिए। तो कोऑर्डिनेट, ये तीसरा हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्ट, ये समझ में आया मैंने क्या बोला। 1 सेकेंड पे पूछने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 1 सेकेंड पे तो ये चार्ज कहां पे जाके टकरा जाएगा, ये तो प्लेट पे जाके टकरा गया। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं। तो 1 सेकेंड पे तो मतलब ही नहीं है, 1 और 2 सेकेंड में मतलब नहीं है, तो मुझे कहां पूछना पड़ेगा। ये अगर आप देखोगे तो ये लगभग आ रहा है, ये लगभग आएगा 0.8988 सेकेंड के करीब। तो मुझे कहां पूछना पड़ेगा, मैं 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड पे पूछ सकता हूँ, 0.2 सेकेंड पे पूछ सकता हूँ। ये 1 सेकेंड पे पूछने का मतलब नहीं है, क्योंकि तब तक तो ये हिट कर चुका है। तो मैंने हाफ सेकेंड पे पूछा, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो ढंग से देखना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट हाफ सेकेंड, तो कैसे फाइंड आउट करें, तो फिर से वही एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आप ये यूज करोगे, x इजिकल टू 5t, और y कोऑर्डिनेट के लिए यूज करोगे -5/2 टी स्क्वायर। इसमें आप क्या डालोगे, हाफ सेकेंड। जैसे ही आप हाफ सेकेंड डालते हो तो आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 5/2, मतलब ये x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर चुका है, 2.5 मीटर, और y में कितना कर चुका है, -5/2 इंटू हाफ का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी -5/8 मीटर। आ गया समझ में। यस आया कि नहीं। यस सर। मतलब ये कुछ ऐसे है, देखिए ऐसे ये टकरा चुका था, यहाँ पे टकराया था ऐसे प्लेट पे, ये प्लेट थी आपकी नेगेटिव प्लेट। तो अब ये यहाँ पे पूछे, यहाँ पे पहुंचा है कहीं पे, तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर गया कितना, 2.5 मीटर, 0.5 सेकंड की बात चल रही है, तो 0.5, 0 से लेके 0.5 सेकंड के बीच में ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर गया 2.5 मीटर, और वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर गया -5/8 या 5/8 मीटर नीचे की तरफ। वेलोसिटी of the particle at half second
अब देखिए वेलोसिटी बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट तो आप एकदम ही बता सकते हो, कितना है 5। एक्स कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का तो एकदम ही बता दोगे, चेंज नहीं होता वो। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट होगा ए एक्स, नॉट ए एक्स, ए वाई इंटू टी, दैट्स इट। ठीक है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कितनी वेलोसिटी, कितने एक्सेलरेशन के साथ, ये रहा, मतलब हर सेकंड में इसकी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ए वाई इंटू टी, दैट्स इट, मीटर पर सेकंड। अच्छा ए वाई कितना है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, -5, और कितने टाइम बाद पूछा है, हाफ सेकंड बाद पूछा है, तो कितना हो जाएगा, -5/t, माइनस मतलब नीचे की तरफ, और y कंपोनेंट कितना हो गया 5/2। यहाँ बना देता हूँ, बेटर ये यहाँ बना देता हूँ, ये है x कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, ये है y कंपोनेंट 5/2 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव हटा दिया क्योंकि नीचे की तरफ ले लिया मैंने, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है ना। अगर x और y कंपोनेंट पता चल गया तो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पता चल गई, या ये भी पता चल गया कि ये कितना डेविएट हुआ है अपने पाथ से, और नेट वेलोसिटी भी पता चल गई। तो नेट वेलोसिटी जो आएगी पार्टिकल की वो आएगी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, और ये कितने एंगल के थ्रू डेविएट होगा, या वेलोसिटी की डायरेक्शन, बात वही है, तो वो हो जाएगा vy/vx। ये डाल के आप निकाल सकते हो। तो ये आया आपका 125/2, √125/2, दैट इज 5√5 बाय, नॉट 2, 4, तो आ रहा है 5√5/2 मीटर पर सेकेंड। ये आ रही है आपकी नेट वेलोसिटी चार्ज की, और y कंपोनेंट जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है -5/2/5, 5 कैंसिल आउट हो गया, थीटा आया tan इनवर्स -1/2। आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ पूछ लिया जाता है, एक ही क्वेश्चन में मैंने जो पूछना था पूछ लिया है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था ये, वो है ये, देखिए कि वेदर इट इज हिट और द प्लेट और नॉट। तो कोशिश करना, वैसे तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन ये सबसे सही तरीका है कि हिट करा है कि नहीं, वो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से निकालो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकलेगी, पहले एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालो टाइम के रिस्पेक्ट में, कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहे हैं, फिर टाइम को एलिमिनेट कर देना तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई। अब इसमें कंडीशन फॉर हिटिंग मैंने लिख दी है इस तरीके से, और ये आप खुद भी लिख सकते हो, सिर्फ डायग्राम को देख के पता कर सकते हो कि कंडीशन फॉर हिटिंग दी प्लेट और नॉट क्या होगी, वो आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर तो और कुछ बचता नहीं है इसमें, इसमें फिर आप क्या कर सकते हो, कितने टाइम बाद हिट कर रहा है, फिर उसके क्या बोलते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किस तरीके से चेंज होंगे, ये आप निकाल सकते हो। चलिए ठीक। अब मैं उस क्वेश्चन पे चलता हूँ, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, और वो कॉम्बिनेशन था सबका, तो थोड़ा ढंग से समझना इस क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन था वो, ट्वेंटी फोर। थोड़ा सा ढंग से देखना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है वो।
हाँ ये था ना, चलिए स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप वाइज जो है आप मुझे बताओगे कि क्या होगा, ठीक है, स्टेप वाइज देखना और फिर कुछ नहीं, ठीक है, स्टेप वाइज देखना है आपको। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेप वाइज सोचना कि क्या क्या हो सकता है। देखिए पहले तो देखिए क्या दिया हुआ है। In a certain region of space, there is a uniform and constant electric field E along positive y direction. Okay. तो आप ऐसे सोचो कि y डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की गई है, बनाई गई है। ये y डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये y डायरेक्शन है। एक चार्ज पार्टिकल है ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन। मान लीजिए ओरिजिन यहाँ पे, ये ओरिजिन हो गया, माइनस क्यू चार्ज, मास m, इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं फ्रॉम दी ओरिजिन विद स्पीड 2v एट एन एंगल 60 डिग्री विद दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये हो गया, इससे मैंने प्रोजेक्ट किया ऐसे 2v वेलोसिटी के साथ। कौन मुझे बताएगा कैसा मोशन करेगा ये? नॉट हेलिकल, अरे भाई हेलिकल नहीं, हेलिकल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है फिलहाल तो। हेलिकल तो तब करता है जब मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल बना के छोड़ा जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है ना। तो ये कैसा मोशन करेगा, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, कैसा मोशन करेगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन अभी बताई थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर कुछ एंगल बना के आपने छोड़ दिया है, उसे कुछ वेलोसिटी देके छोड़ दिया है, तो कैसा मोशन करेगा? पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक मूव करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स किस तरफ लगेगी? नीचे की तरफ, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में। तो ये जब आप ऐसे छोड़ दोगे इसे, तो ये ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे होता हुआ पैराबोलिक मोशन करता हुआ, ऐसे ऐसे होता हुआ जाएगा। ये है पैराबोलिक। ये तो बिल्कुल वैसा ही केस हो गया जैसा हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल जैसा ही केस हो गया ना। जब आप पत्थर फेंकते हो तो नीचे की तरफ फोर्स लगती है, तो ऊपर की तरफ फेंका, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, तो ये कैसे जाएगा? इसी तरीके से जाता है ना पार्टिकल। बात समझ में आई क्या मैंने क्या बोला है? ऐसे जाएगा ना, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे ऊपर जाके सबसे ऊपर पहुंचेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पूछ क्या रहा है, व्हेन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, जब पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, √3 mv² / तो ये बताओ, जब इतना हुआ, ठीक है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी इज आल्सो स्विच्ड ऑन, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना पहुंचा, एक्स कोऑर्डिनेट आया, मान लीजिए ये है वो एक्स कोऑर्डिनेट, मान लीजिए यहां पे कहीं पहुंचा, यहां पे कहीं पहुंचा, ठीक है ना, यहां पे कहीं पहुंचा, तो सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी ने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी अलोंग पॉजिटिव वायर्स, मतलब जैसे ये यहां पे पहुंचता है तो किसी ने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो पहले तो ये पूछा है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। कहने का मतलब कि जब ये यहां पे पहुंचेगा, जब ऑन की गई है, तो उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पे वेलोसिटी पहुंची है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आप। अच्छा कैसे निकालने, तो निकालने का तरीका ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को।
x इज इक्वल टू एक्स नॉट यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इससे क्या पता चलेगा? x कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम। और इससे क्या पता चलेगा? y कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम। ठीक है, अब जल्दी से लिख देता हूं x नॉट y नॉट। देखिए x नॉट है 0, y नॉट है 0। क्यों है 0? समझ में आया? ओरिजिन पे है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। अब इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ रहा है इधर और एक कंपोनेंट आ रहा है इधर। x कंपोनेंट कितना है इनिशियल वेलोसिटी का? x कंपोनेंट हाँ 2v cos 60, ये 60 एंगल है। ठीक है, और y कंपोनेंट कितना आ रहा है? 2v sin 60। अच्छा, कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में मिलेगा बताओ जरा, किस डायरेक्शन में मिल रहा है? y डायरेक्शन में, वो भी नीचे की तरफ मिल रहा है। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, यानी कि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना कितना? माइनस क्यू ई बाय एम। नीचे की तरफ है ना, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो, और नेगेटिव चार्ज को फेंका गया तो नीचे की तरफ मिलेगा। तो नीचे की तरफ मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव ले लिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे चार्ज मतलब क्यू ही डालूंगा मैं। मुझे ये मत सोचना कि ये माइनस क्यू डालूंगा। क्यू ई बाय एम जो है मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि माइनस वाई डायरेक्शन में। बस हो गया मेरा काम, मैं उठा के डाल देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट आएगा किसी भी इंस्टेंट पे 0 ux, दैट इज 2v cos 60, और 2v cos 60 हो जाएगा v, और ये हो जाएगा √3v। 0 vt 0t स्क्वायर, तो x आ गया vt। और y कोऑर्डिनेट आ गया आपका, y कोऑर्डिनेट y नॉट है 0, uy √3v t, ठीक है, √3vt माइनस हाफ क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर। ये देगा आपको y कोऑर्डिनेट। अच्छा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट और x कंपोनेंट, देखिए ध्यान देना, x कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगा क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो x कंपोनेंट हमेशा कितना होगा? x कंपोनेंट हमेशा कितना है? v। तो यहाँ पे भी v ही रहेगा। बस y कंपोनेंट आपको निकालना है। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा? वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो सेम है, ध्यान देना, v। वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा uy प्लस ayt। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है √3v, एक्सेलरेशन है माइनस क्यू ई बाय एम इंटू टी हो गया, ये y कंपोनेंट। तो ये आपको वेलोसिटी का x कंपोनेंट देगा किसी भी इंस्टेंट पे, और ये देगा y कंपोनेंट किसी भी इंस्टेंट। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये तो आपको लिख ही देना है, एटलीस्ट ये आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है ना, ये 4 चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब क्या पूछ रहा है वो? सबसे पहला पूछा कि ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन। देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन की थी, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट में डाल देता हूं, टाइम निकाल लूंगा और टाइम को उठा के इसमें डाल दूंगा। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जब x √3mv² है, तो आपको वो टाइम निकालना है और टाइम उठा के किस में डाल देना है? इन दोनों में। तो आपको y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा।
ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला? दोनों का वेलोसिटी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। यस, आया समझ में? यस सर। उठा के डालो अब, ठीक है। एक्स में डालो, तो देखिए इस इक्वेशन में डाला है एक्स इजिकल टू वी टी में, तो यहां से टाइम निकाल लूंगा। √3 mv QE इजिकल टू वी टी, वी स्क्वायर है, ठीक है, नॉट। तो टाइम जो आया वो आया आपका √3 mv बाई QE। इतने टाइम पे ये मौजूद होगा कहां पे? इस पॉइंट पे। और ये एक्स डायरेक्शन में कितना चल चुका होगा? √3 mv स्क्वायर बाय QE। कई बार पूछ लेते हैं, कई बार ये भी पूछ लेंगे कि बताओ वाई डायरेक्शन में कितना चल पाएगा, उस समय वाई डायरेक्शन में कितना चल पाएगा, कितना चल लिया होगा। तो वाई ये दे रहा है ना, किसी भी टाइम पे वाई ये दे रहा है, तो ये टाइम उठा के अगर आपने कहां डाल दिया, इसमें डाल दिया, देखिए इसमें डाल दिया, वाई भी निकाल देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि पूछ लेते हैं। √3v टाइम डाल दो, तो ये आपको वाई कोऑर्डिनेट दे देगा। देखिए तो ये आया 3mv स्क्वायर बाई QE माइनस हाफ, एक QE कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा 3m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m, नीचे QE आ गया है, ठीक है। mm कैंसल आउट हुआ, तो y कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? एलसीएम आया आपका 2QE, ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 3, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट है। मतलब ये कौन किसकी बात चल रही है? ये चल रही है इस कोऑर्डिनेट की बात। देखिए यहां से यहां तक, क्योंकि इसको ऐसे भी पूछ सकते थे, एक ऑप्शन में ऐसे भी डाल देते कि ये बताओ कि जब x कोऑर्डिनेट, ये x डायरेक्शन में √3 mv स्क्वायर बाय QE चला है, तो उतने ही टाइम में y में कितना चला होगा? तो y में कितना चला? इतना चल गया, इतना चल गया y। बात समझ में आई? यस सर। लेकिन हमें हमें कुछ और पूछा है, ये मैंने सिर्फ बता दिया है आपको। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है बताओ इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है। तो देखिए वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट तो इतना ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट देखिए कितना होगा, √3v, सेम वी आर है, देख लेते हैं, देख लो ढंग से देखो, QE बाय m √3 mv बाय QE। हाँ vx तो v है ना, vx का, हाँ वो सेम है। mm कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, QE कैंसिल आउट हो गया, तो y कोऑर्डिनेट आया आपका, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो कितना है? √3v माइनस √3v, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 0। तो मतलब आपकी जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है v i कैप, क्योंकि जो x कंपोनेंट है वो किस तरफ है? x की तरफ है ना, ऑब्वियस सी बात है, और y कंपोनेंट कितना है? 0 है, तो आंसर क्या आ गया? वी आई कैप प्लस 0j कैप। तो ए इज द आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब क्या बोल रहा है। अब जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचता है, अच्छा ये कहाँ पे पहुंचा होगा, कौन मुझे बताएगा? बेसिकली ये कहाँ पे पहुंचा? ये टॉप हाइट पे पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचा, टॉप पे पहुंचा, क्योंकि टॉप पे पहुंचेगा तो एक्स कंपोनेंट तो सेम रहा, बट वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब अब ये ऊपर मूव नहीं कर रहा है, अब ये रेस्ट पे है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हो ना किसी पार्टिकल को, तो वो क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है, उसकी स्पीड घटती जाती है और वो कहाँ जाता है? रेस्ट पे आ जाता है, फिर नीचे आता है।
तो ये अब ऊपर नहीं जा रहा है, फर्दर ऊपर नहीं जा सकता, अब ये नीचे जाएगा, मतलब ये टॉप हाइट पे। तो टॉप हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है। अगर याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन तो उसमें बताया जाता था कि टॉप हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है, याद है सभी को? मतलब ये टॉप हाइट पे पहुंच चुका है। yes, तो ये जो निकली है, ये कौन बताएगा ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या निकाला है, ये जो वाई निकाला था मैंने, ये बेसिकली क्या निकाला है? ये मैक्सिमम हाइट निकाली है मैंने, ये जो वाई निकाला है ना, ये ये क्या है एक्चुअल में, ये है मैक्सिमम हाइट, या आप ऐसे सोच लो, इसी को क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट। ये इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचा, अब देखिए ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, टॉप हाइट पे पहुंचा, आपने क्या कर दी, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन कर दी। तो अब ध्यान देना, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है बी पार्ट। अब बी पार्ट है, इसका डायग्राम अलग बना रहा हूँ। ये तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इसके साथ आपने क्या कर दी, एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया ऊपर की तरफ। तो आप ऐसे सोचो कि ये ऑरेंज वाली है मैग्नेटिक फील्ड, जो ऊपर की तरफ ही लगा दी है, ऊपर की तरफ लगा दी। ये अभी कहाँ पे है, ये है टॉप पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे, जो कितने से ट्रेवल कर रहा है, v से, क्योंकि y कंपोनेंट तो है नहीं वेलोसिटी का। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना इस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर। हाँ, तो अब आप बोलोगे कि सर सर्कुलर भी, कैसे दिखेगा ये सर्कुलर मोशन करेगा कि? अच्छा ध्यान से समझना, ये सर्कुलर कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बट सर्कुलर तब करता जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ध्यान देना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती तो फिर ये क्या करता, देखिए ध्यान देना, ध्यान से समझना। मान लीजिए सिर्फ ऐसा केस होता, तो ये कैसा करता, कैसा मोशन करता, सर्कुलर करता। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये, इसके साथ में ना आपने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही लगा के रखी है। तो अब ये करेगा तो सर्कुलर, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर की तरफ इसे क्या दे देगी, ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दे देगी। तो अब ये क्या करेगा, अब ये हेलिकल करेगा, देखिए, और हेलिकल भी देखिए कैसा होगा, ऐसा। कौन मुझे बताएगा इसमें क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ना, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। आप ऐसे सोचो कि ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, सॉरी देखा नहीं मैंने, नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये ऐसे करेगा, देखिए ऐसे, ध्यान से समझना, ये टॉप हाइट पे है, तो इसको वेलोसिटी मिली है इस तरफ, अभी इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसे क्या देगा, सर्कुलर मोशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये सर्कुलर मोशन ही करता रहता, यहीं पे ऐसे करता रहता, ठीक है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे नीचे की तरफ धकेलती जाएगी, नीचे की तरफ वेलोसिटी देती जाएगी, और ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, नीचे की तरफ जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। तो ये क्या करेगा, ऐसा मोशन करेगा, देखिए ऐसा। कौन मुझे बताएगा इसमें क्या हो रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है? क्या बढ़ता जा रहा है इस मोशन में, है तो ये हेलिकल मोशन ही, ये हेलिकल मोशन है, लेकिन क्या बढ़ता जा रहा है?
क्या बढ़ता जा रहा है इसमें, इस हेलिकल मोशन में? पिच बढ़ता जा रहा है, पिच कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? पिच कंटिन्यूअसली बढ़ता चले जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ लगी है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो ये चार्ज जो है इसे नीचे की तरफ वेलोसिटी देगा कि नहीं? और नीचे की तरफ वेलोसिटी देगा तो एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जो है आ गया, वेलोसिटी का कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, जो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ाता चले जाएगा। तो इसकी पिच कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। नीचे की तरफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, तो इसकी पिच हर एक मोशन के लिए, हर एक सर्कुलर मोशन के लिए ज्यादा आएगी थोड़ी सी। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे ये पूछा है इसमें कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दो आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सर्कुलर मोशन किस तरफ करेगा। अगर मैं इसका सर्कुलर मोशन देखूं तो किस तरफ होगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। कौन मुझे बताएगा इसका सर्कुलर मोशन किस तरफ होगा? बताएगा कोई सर्कुलर मोशन किस तरफ होगा, किस प्लेन में होगा, ये बताओ। हाँ बताएगा कोई? चलिए फोर्स बताइए, मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस तरफ लगाएगी? वो तो बता ही सकते हो कि v इस तरफ है x डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, बताओ फोर्स किस तरफ लगेगी? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ लगेगी। अब v क्रॉस b, अगर v क्रॉस b करते हो तो बाहर की तरफ लगेगी, बाहर की तरफ। तो अब मुझे बताओ ये चल इस तरफ रहा है और बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, तो ये कैसे मूव करेगा? देखिए मैं बता देता हूँ, यहां से देखिए, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे जा रहा था, देखिए ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे होता हुआ ऐसे गया। अब क्योंकि फोर्स इस पे ऐसे लग रही है और ये चल इस तरफ रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा 3D डायग्राम है, ढंग से देखना, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे जा रहा था, ऐसे टॉप हाइट पे पहुंचा, टॉप हाइट पे क्या किया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ऑन की। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ, तो v क्रॉस b, फोर्स ऐसे लगी, तो ये ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे, ऐसे होता ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। तो जब आप इधर से देखोगे ऐसे, नीचे से देखोगे, तो आपको देखिए कैसा दिखेगा। नीचे से जब आप देखते हो तो आप किस प्लेन में डायग्राम बना रहे हो? जब आप नीचे से देखते हो एक्स और जेड प्लेन में जो है आप,
तो जब आप एक्स जेड प्लेन में देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा जाएगा। देखिए एक्स जेड प्लेन में ये मोशन कैसे दिखेगा। एक्स जेड प्लेन में जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है वाई ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि ये जा रहा है एक्स डायरेक्शन में एस से। जब ये कितनी कोऑर्डिनेट पे पहुंचा, √3 mv² / QE, तो इसने ऐसे ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कुछ समझ में आया मैंने क्या बनाया? यस आया समझ में? अगर आप नीचे से हाँ देखोगे, नीचे से देखोगे ऐसे, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में क्या था, देखिए वाई डायरेक्शन में जब ये ऐसे चल रहा था, जब आप फ्रंट साइड से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो आपको देखिए ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे चलता हुआ ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे ये ऐसे निकल जाएगा ऐसे। लेकिन जब आप ऐसे देखोगे, ऐसे इस तरफ से देखोगे नीचे से, तो आपको लगेगा ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, और सडनली जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन की तो ये ऐसे निकल गया, ऐसे निकलेगा। देखिए ऐसे, तो ऐसे निकल गया। अब ये सर्कुलर करेगा, हेलिकल करेगा। अब देखिए ऐसे निकलेगा, देखिए ऐसे होता हुआ ऐसे। तो इतना सब कुछ पूछा नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ ये बोला है कि बताओ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, नॉट एक्स और जेड, सिर्फ एक्स और जेड पूछा है, एक्स एंड जेड पूछा है। देखिए आपसे एक्स और जेड, जेड भी है इसमें, तो एक्स और जेड आप बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे ये हेलिकल मोशन करना स्टार्ट करेगा, लेकिन जब आप फ्रंट साइड से देख रहे हो ना, ऐसे देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो ऐसे, तो आपको वो सर्कुलर ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये रोटेट हो रहा है। अब कौन मुझे बताएगा कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट होगा? QB/m याद है? QB/m किसी भी टाइम में कितना एंगल रोटेट कर जाएगा? QB/m इंटू टी, ओमेगा टी। बस हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका आएगा √3 mv² / QE, ये तो है ही, प्लस ये और ऐड करना है। तो इसे मैं ए बी मान लेता हूं। ए बी आप निकाल सकते हो, ए बी कितना होगा, ये आर है, ठीक है ना। आर आर जो है, आर होगा आपका mv/QB, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस क्या होता है, mv/QB। ये डायग्राम बना लो। ये आर है और ये थीटा है। कौन मुझे बता देगा ये ए बी कितना आएगा? ए बी बाई आर क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा? साइन थीटा है ना। तो ए बी आया आपका आर साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है √3 mv² / QE प्लस ए बी इज आर साइन थीटा, और आर और साइन थीटा आप उठा के डाल दीजिए, आपका एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। आर इज mv/QB साइन थीटा, थीटा इज QB/m इंटू टी। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पे, अगर टाइम डाल देते हैं इसमें तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जेड कोऑर्डिनेट होगा ये, देखिए ये है जेड कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो जेड कोऑर्डिनेट भी निकाल देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जेड कोऑर्डिनेट भी निकाल देते हैं। देखिए ये ऐसे बना दो, और ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। जेड कोऑर्डिनेट होगा r - OA, बहुत बढ़िया। तो जेड कोऑर्डिनेट आया आपका ये ना, जेड कोऑर्डिनेट, दिस इज अ जेड कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट आएगा r - OA। मैं वाई कोऑर्डिनेट भी बता दूंगा आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी बता दूंगा भाई, तो ढंग से देखना, तीनों चीजें सब कुछ जो है बता देता हूँ। देखो ओ ए, अब ओ ए क्या होगा, तो ये है थीटा, ये है आर,
तो आर कॉस थीटा, जैसा अभी आपने बताया आर कॉस थीटा। तो z कोऑर्डिनेट आपका आता है आर 1 माइनस कॉस थीटा विच इज क्यू बी बाई एम इंटू टी। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट z कोऑर्डिनेट है, सेकेंड पार्ट x कोऑर्डिनेट है। आया समझ में? है ना? हाँ ठीक है अब। अच्छा y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो y है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। देखिए ऐसे ऐसे होता हुआ, अगर मैं ऐसे देखूंगा, नीचे से देखूंगा, तो नीचे से मतलब मैं फ्रंट साइड से देख रहा हूँ, फ्रंट देखो तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे होता हुआ ये ऐसे चलेगा। आप देखिए ऐसे मेरी तरफ आएगा। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरफ जो है ना, मेरी तरफ ऐसे, जब मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है ना, अभी नीचे से देख रहा हूँ, तो जान है यार कहां से यस। तो जब मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे फ्रंट नीचे से देख रहा हूँ, लेकिन नीचे से जब मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा। देखो ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चलते हुए ये ऐसे हेलिकल मोशन करेगा मेरी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या है, इस तरफ है। तो ऐसे मोशन करता हुआ मेरी तरफ आएगा, हेलिकल मोशन करता हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं पूछूं कि ये बताओ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अब जरा मुझे मुझे एक चीज बताओ कि क्या y कोऑर्डिनेट में कौन एक्सेलरेशन देगा, नीचे की तरफ कौन एक्सेलरेशन दे रहा है? y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ कौन एक्सेलरेशन दे रहा है? क्या नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे सकती है? नहीं दे सकती ना नीचे की तरफ। अरे भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का कंपोनेंट है, वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड से एक्सेलरेशन नहीं दे सकती। ध्यान देना, इस केस में यहां पे अगर आप देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसे। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ है। ध्यान दो इस चीज को। तो ये किस तरफ मूव कर रहा है? वाई डायरेक्शन में किस तरफ मूव कर रहा है? ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसे एक्सेलरेशन नहीं देगा। कौन देगा इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन कितना देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सेलरेशन देगा वाई डायरेक्शन में कितना? माइनस क्यू ई बाय एम। चार्ज कितना है? माइनस क्यू है, क्यू लो, क्यू ई बाय एम। ठीक है, माइनस भी ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माइनस ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाई डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ। अगर नीचे से ऐसे देख रहे हो ना, इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम दिखा रहा हूं, उसमें नीचे से देखोगे तो ऐसे जाएगा। देखिए ऐसे, ठीक है, नीचे से ऐसे। तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, माइनस वाई डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन कौन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितना? माइनस क्यू ई बाय एम। और क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वाई डायरेक्शन में जो वाई डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेट आएगा, वो आएगा इसके बाद। ध्यान देना, इसके बाद यहां पे वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट, यहां पे वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट, ध्यान देना यहां पे, क्योंकि इनिशियली ये कहां पे है? एच मैक्स पे। तो इसके बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी, वो मिलेगी इस, क्योंकि अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना वाई डायरेक्शन में, तो ये वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसे चेंज होगा? देखिए इनिशियली ये कहां पे है? इनिशियली है टॉप हाइट पे, इनिशियली ये है इस पे, इतनी दूरी पे है। 3mv² बाय 2q। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया था,
मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया था उस इंस्टेंट पे ये वाई डायरेक्शन में चल नहीं रहा था। एक्चुअल में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? 0। ठीक है, और y का एक्सेलरेशन कितना है? -QE/m। तो y कोऑर्डिनेट किस तरीके से चेंज होगा? इस तरीके से चेंज होगा। इस तरीके से। अब इसमें टाइम डालते जाना, आपको y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। देखिए ये एक ही क्वेश्चन काफी है समझने के लिए, अगर ढंग से समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया। ये दे रहा है x कोऑर्डिनेट, ये दे रहा है z कोऑर्डिनेट, और ये दे रहा है y कोऑर्डिनेट। ध्यान देना, इन y कोऑर्डिनेट, इन y डायरेक्शन, the charge will move with uniform acceleration। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, y डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है इसमें? टाइम पीरियड पूछा जा सकता है कि एक सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर मोशन करने में, कर तो हेलिकल मोशन रहा है, लेकिन जब आप देखोगे तो ये ऐसा हेलिकल मोशन करेगा। देखिए ऐसे ऐसे पिच बढ़ती चली जाएगी इसकी। तो एक हेलिकल मोशन करने में कितना टाइम लगता है? टू पाई एम बाई क्यू बी। अरे टाइम पीरियड तो क्या है, देखिए ध्यान देना, ये कुछ ऐसा है, अगर इसे ढंग से बनाऊं ना तो कुछ ऐसा होगा। देखिए ऐसे, ऐसे नीचे ही बनाता हूँ, बेटर ये मैं नीचे से डायग्राम बना। देखिए ऐसा है ये, ऐसा है। अब इसमें क्या होता जा रहा है, अगर आप ढंग से देखो तो पिच बढ़ती जा रही है। पहले कितनी है शुरू में पिच कितनी है? इतनी, P1। पहले एक सर्कुलर मोशन में पिच कितना है? P1। अगले सर्कुलर मोशन में पिच कितना है? P2, P3। पिच बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? पिच क्यों बढ़ती जा रही है? कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रही है? वेलोसिटी दे रही है, और बढ़ाती जा रही है हर बार वेलोसिटी। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। नीचे की तरफ वेलोसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाती जा रही है, और बढ़ाती जा रही है। तो ये पहला जो सर्कुलर मोशन करेगा, पहला जो सर्कल करेगा, वो कम पिच का करेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होगी। लेकिन अगला जो सर्कुलर मोशन करेगा, अगला, वो थोड़ी ज्यादा पिच का करेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी तब तक बढ़ चुकी होगी काफी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पहला पिच निकालो, दूसरा निकालो और तीसरा निकालो, तो ये भी आप निकाल सकते हो। पहला पिच बताओ कैसे निकालूंगा? तो पहला सर्कुलर मोशन करने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे 2πm/qb। देखिए टाइम पीरियड किसी पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मास टू चार्ज रेशियो, बाकी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये वाली वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला पिच कैसे निकालोगे, तो ध्यान से समझना कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है वाई डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन तो है नीचे की तरफ। कितना है एक्सेलरेशन? आ रहा है समझ में? -QE/m। यस सर। तो वाई डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन मिल गया नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ आपको क्या निकालना है? पिच निकालनी है। तो मुझे बताओ कि इतनी टाइम में, इतने टाइम में ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो पिच मैं कैसे निकालूं? तो पिच फिर इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा कि आपने क्या किया, वेलोसिटी को टाइम से इनटू कर दिया ना, इससे नहीं निकलेगा। पिच अब किससे निकलेगी? पिच निकलेगी इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकलेगी। बात समझ में आई? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन से निकलेगी। तो एक सर्कल में कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 2πm/qb। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में? 0। तो ये नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? कितना डिस्प्लेस होगा? टाइम की जगह क्या डालोगे? टाइम पीरियड।
2πm/qb हाफ एक्सेलरेशन की जगह डालोगे। देखिए अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ना QE/m ही ले लो, क्योंकि नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ही डालोगे। QE/m t स्क्वायर, टी की वैल्यू डाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पिच आ गई आपकी। ये टी उठा के ना यहाँ डाल देना तो आपको पहली पिच पता चल जाएगी। दूसरी पिच कैसे निकालोगे, ये है पहली पिच। देखिए ऐसे यहां से ऐसे घूमता हुआ ये यहाँ आया, इसने एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया, तो ये पहली पिच है बेसिकली, ठीक है ना, ये पहली पिच है। ये इतना बढ़ गया, आप ऐसे सोचो, ये पहली पिच है। जब दूसरी पिच निकालोगे तो दूसरी पिच यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। पहले यहां पे तो 0 थी, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते बढ़ गई। अब यहां पहुंचते पहुंचते कितनी होगी, यहां जब दूसरा ये पिच दूसरा सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। कितनी बढ़ चुकी होगी, कौन बताएगा, कैसे निकालेंगे। कितना टाइम बीत गया है, पहला सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम बीता, इतना टाइम बीत गया ना, इतना टाइम बीत गया, और इतने एक्सेलरेशन से कर रहा था QE/m। तो यहां पे जब अगला सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, QE/m इंटू टी। आया समझ में क्या बोल रहा हूं। अरे भाई जवाब तो दो। तो जब अगला सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ चुकी होगी QE/m, तो अगले सर्कुलर मोशन के लिए क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। लेकिन क्योंकि एक्सेलरेट तो कर रहा है, तो अगले सर्कुलर मोशन में जो पिच करेगा वो करेगा P2। तो P2 जो आएगा वो कितना आएगा, अगेन U/t हाफ a t स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी अगले सर्कुलर मोशन के लिए कितनी है, QE/m इंटू टी। ये है, ध्यान देना। एक पूरा सर्कुलर मोशन करने में कितना टाइम लगता है, फिर से टी लगेगा। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है आपका QE/m, ये एक्सेलरेशन हो गया QE/m इंटू टी स्क्वायर। तो अगला जो पिच होगा वो होगा QE/m टी स्क्वायर, यानी कितना आया 3QE/m टी स्क्वायर। इससे एक चीज पता चलती है कि जो पहला पिच था वो था हाफ QE/m टी स्क्वायर, अगला पिच कितना आया, कितना आया, कितना टाइम्स ज्यादा आया, 6 टाइम्स ज्यादा आ रहा है। देखिए अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा 6 टाइम्स ज्यादा, ठीक है ना। 6 टाइम्स P1 है अगर आप ढंग से देखोगे तो, मतलब अगला पिच जो है, जो अगले सर्कल का पिच होगा, ठीक है ना, वो होगा 6 टाइम्स P1। और उससे अगले सर्कल का फिर कैसे निकालेंगे, तो तब तक ये दो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर चुका है। देखिए ऐसे एक सर्कुलर हो गया, फिर दूसरा सर्कुलर हो गया, तो टाइम कितना बीत जाएगा, यहां से यहां कितना टाइम बीता, 2t। 2t में उतने टाइम में 2t टाइम में ये और ज्यादा वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, ठीक है ना। तो जब तीसरा सर्कल ये स्टार्ट करेगा, तीसरा सर्कल ये स्टार्ट करने वाला होगा, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, QE/m, ये तो एक्सेलरेशन हो गया, इंटू 2t। तो जो तीसरा पिच आएगा, तीसरा पिच वो और बढ़ाएगा, वो और बढ़ाएगा। तो तीसरा पिच कैसे निकालें, क्योंकि अभी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कैसे निकालेंगे फिर पिच,
फिर से यू बाई टी हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में जो तीसरा जब इसने सर्कल स्टार्ट किया, तो तीसरा सर्कल स्टार्ट करने से जस्ट स्टार्ट करते करते समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 2qe बाय m इंटू टी। एक पूरा सर्कल मोशन करने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी। एक्सेलरेशन qe बाय m इंटू टी स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, एक पूरा सर्कुलर मोशन करने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी। तो जो तीसरा पिच आएगा वो आ रहा है इतना। एलसीएम आया 2, ठीक है। तो 2m तो नीचे आ गया, ऊपर देखिए कितना आ रहा है, 5 आ गया ऊपर, ठीक है। तो 5qe टी स्क्वायर। यहाँ पे 2 नहीं लिया ना मैंने, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मैंने 2 नहीं लिया, इसलिए मैं सोचूं कि इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। 2 है तो 3 आया है, देखा नहीं है, ठीक है। 3 आ रहा है, मतलब दूसरा पिच 3 टाइम्स दी फर्स्ट पिच है, ठीक है। और जो तीसरा पिच होगा वो 5 टाइम्स दी फर्स्ट पिच है। तो आप देखो, आप खुद लगा सकते हो कि अगर मैं पिच के बारे में बात करूं तो पहला पिच आ रहा है P1, दूसरा पिच आ रहा है 2, 3 टाइम्स P1, तीसरा पिच आएगा 5 टाइम्स P1। अब इससे अगला भी आप निकाल सकते हो, 7 टाइम्स P1, 9 टाइम्स P1, ऐसे बढ़ता ही चले जाता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? देखो ध्यान देना, मैंने क्या किया है, बेसिकली पिच निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन का यूज किया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फिर पिच आप कैसे निकालते हो? सिंपल क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसे हर बार क्या करते हो, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते जाते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट तो नहीं कर पाती। मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा नहीं सकती, ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट पिच से मूव करता जाएगा। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस कंपोनेंट को ही कंटिन्यूअसली क्या करती जाएगी, बढ़ाती चली जाएगी। तो ये वेरिएबल पिच का करेगा, छोटा पहले शुरू में छोटे पिच का, फिर अगला ज्यादा पिच का, फिर अगला और ज्यादा पिच का। तो आपको पिच निकालने के लिए फिर यूटी फॉर्मूला से चलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वही चीज कर रहा था। इनिशियली जब पहला सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। एक सर्कुलर मोशन करने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी। तो ui पता चल गया 0, ठीक है। एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन कौन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी पता चल गया, qe बाय m। एक पूरा सर्कुलर मोशन करने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी, टाइम पीरियड 2 पाई m बाई q, तो वो डाल दिया मैंने, ठीक है। तो पहला पिच आया कितना, P1 विच इज हाफ qe बाय m टी स्क्वायर। लेकिन जब दूसरा सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा तो दूसरे सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये वेलोसिटी बढ़ा दी होगी, ठीक है ना। तो दूसरा सर्कुलर मोशन जैसे ही स्टार्ट हो रहा है तो आपको कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, यहां वाली वेलोसिटी। अब यहां वाली वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो यहां से यहां तक कितना टाइम बीता, कैपिटल टी, और एक्सेलरेशन कितना था, qe बाय m, ठीक है। तो आप यहां पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन निकाल, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी पता चल गई। तो दूसरा सर्कुलर मोशन जब स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, ui। एक पूरा सर्कुलर मोशन करने में फिर से कितना टाइम लगा, कैपिटल टी, ठीक है। इक्वेशन में डाल दिया, ui इंटू कैपिटल टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो हर बार पिच आप ऐसे निकाल सकते हो। तो वेरिएबल पिच का पूरा मोशन है, ठीक है ना। देखिए एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में काफी, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया। चलिए ठीक है, आज के लिए काफी है, थैंक यू।